भारत के कूटनीति को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। जिसे समझना था वह समझ गए और जो नहीं समझ पाए ऐसे लोग भी आगे चलकर समझ ही जाएंगे। दरअसल CSIS के उपाध्यक्ष डॉक्टर जूनियर स्टीफन मॉरिसन ने कुछ ऐसे ही शब्दों के साथ भारत और इजराइल की रणनीति और कूटनीति को समझाने का प्रयास किया है। जैसा कि पिछले दिनों इजराइल ने समर्थन करने वाले 25 देशों को धन्यवाद किया था, लेकिन इसमें इजराइल ने भारत का नाम नहीं लिया, जिसे लेकर कुछ तुर्की और पाकिस्तानी मीडिया ने भारत का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि भारत के सोशल मीडिया में इजराइल के समर्थन की हवा बह रही है। इसके बावजूद इजराइल ने भारत को नजरअंदाज कर दिया, यानी कि इस मौके का फायदा उठाते हुए कुछ विदेशी मीडिया इजराइल और भारत की दोस्ती को निशाना बनाने लगे। लेकिन डॉक्टर स्टीफन मॉरिसन ने ऐसे लोगों को करारा जवाब देते हुए कहा है कि इजराइल भारत को लेकर कोई भी बयान तभी देता है जब भारत ने उसकी सहमति दी हो, यानी कि बिना भारत की सहमति के इजराइल भारत से संबंधित कोई भी बयान नहीं देता। डॉक्टर स्टीफन मॉरिसन ने खुलासा किया है कि भारत ने यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन करके रणनीति और कूटनीति दोनों ही जगह पर अपनी स्थिति को मजबूत बनाया है, क्योंकि भारत ने यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन करके कूटनीति के आधार पर अरब देशों को साधने का प्रयास किया है, जैसा कि भारत पहले से ही करता आया है। लेकिन भारत ने सीधे तौर पर इजराइल के हमलों की निंदा नहीं की है, जबकि बाकी अरब देश लगातार इजराइल के हमलों की निंदा कर रहे हैं। लेकिन भारत ने इजराइल के हमलों की निंदा करने के बजाय गाजा से दागे गए हमास के रॉकेट हमलों की निंदा की है, और ऐसा करके भारत ने रणनीति के आधार पर इजराइल के कार्यवाही का समर्थन किया है। यानी कि भारत ने इजराइल के साथ अपनी रणनीति और अरब देशों के साथ अपनी कूटनीति दोनों को ही मजबूत बनाने का काम किया है। और जो रणनीति और कूटनीति की भाषा समझते ही नहीं, उन्हें ठीक से पता ही नहीं कि भारत ने यूनाइटेड नेशन में किस तरह से अरब देशों के साथ अपने व्यापार और इजराइल के साथ अपनी दोस्ती दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है। अब ऐसे में देखा जाए तो डॉक्टर स्टीफन का यह विश्लेषण उन लोगों को करारा जवाब है जो मौका मिलते ही भारत की आलोचना करने से बाज नहीं आती।